साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान में परमाणु विद्युत परियोजना पर चर्चा करेंगे। परमाणु विद्युत परियोजना में हम यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उस ऊर्जा से हम भाप बनाकर फिर भाप से टरबाइन चलाते हैं और विद्युत का उत्पादन करते हैं। जबकि ताप विद्युत गृहों में हम कोयले को ईंधन के रूप में यूज करते हैं और कोयले को जलाकर हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और उससे टरबाइन चलाते हैं और फिर बिजली उत्पन्न करते हैं। ये दोनों में बेसिक अंतर है एटॉमिक पावर में और थर्मल पावर में। राजस्थान में जो परमाणु बिजली घर है वो रावतबाटा में स्थित है और रावतबाटा वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान में परमाणु विद्युत परियोजना वो कनाडा के सहयोग से 1973 में शुरू की गई थी और इसकी जो पहली इकाई थी वो 220 मेगावाट की दिसंबर 1973 में शुरू की गई थी और दूसरी इकाई वो परमाणु विस्फोट जो भारत ने 1978 में किया था उसके कारण डिले हो गया था। कनाडा में के सहयोग से बनी ये राजस्थान की परमाणु विद्युत परियोजना देश का पहला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है और भारत ने 2 बार परमाणु विस्फोट किए हैं। 1 मई 1974 में उसको हम पोखरण फर्स्ट के नाम से जानते हैं और दूसरा परमाणु विस्फोट वो मई 1998 में किया था जिसको हम पोखरण द्वितीय के नाम से जानते हैं। जब मई 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था तो कनाडा ने इस रावतबाटा में स्थित परमाणु विद्युत परियोजना से अपने हाथ खींच लिए थे और भारत पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण जो पहली यूनिट है उसको भारत के इंजीनियर और तकनीशियनों ने बनाया और इसको सफलतापूर्वक बनाकर इससे विद्युत उत्पादन भी शुरू कर दिया था। और जो दूसरी यूनिट थी वो भारत पर परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगने के कारण 1981 में शुरू की गई और वर्तमान में यानी कि दिसंबर 2020 में बात करें तो रावतबाटा में परमाणु बिजली घर में 6 यूनिट है जिनसे एटॉमिक एनर्जी या परमाणु विद्युत का उत्पादन हो रहा है और इसमें एक इकाई में वर्तमान में कुछ समय से विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा और ये बंद है और वर्तमान में जो 5 इकाइयाँ हैं उनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1080 मेगावाट है। इसके अलावा वर्तमान में रावतबाटा में 7वीं और 8वीं परमाणु विद्युत इकाइयों का काम वो प्रगति पर है और ऐसा अनुमान है कि 7वीं जो परमाणु विद्युत इकाई का कार्य है वो दिसंबर 2021 तक पूर्ण हो जाएगा तथा इसमें दिसंबर 2021 तक विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। जबकि जो 8वीं यूनिट है उसका लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और ये आशा की जाती है कि 8वीं यूनिट से विद्युत का उत्पादन है वो दिसंबर 2022 तक शुरू हो जाएगा और जो ये 7वीं और 8वीं विद्युत उत्पादन की इकाइयाँ हैं इन दोनों की जो क्षमता है वो 1400 मेगावाट है। यानी ये दोनों जो इकाइयाँ हैं वो
700 मेगावाट यूनिट विद्युत उत्पादन करेगी। और ऐसा अनुमान है कि इससे लगभग आधे राजस्थान को विद्युत की सप्लाई हो सकेगी। 7वीं और 8वीं इकाई का काम पूर्ण होने के बाद यानी 2022 से रावतभाटा में 9वीं और 10वीं परमाणु विद्युत इकाइयों का काम शुरू किया जाएगा। और इन दोनों इकाइयों के बन जाने के बाद में रावतभाटा वो एशिया का पहला ऐसा शहर बन जाएगा जिसमें 10 परमाणु विद्युत यूनिट से बिजली का उत्पादन हो रहा होगा। इसके अलावा रावतभाटा में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है और ये फ्यूल कॉम्प्लेक्स है वो 2022 तक बनकर तैयार होने की आशा है। इसके अलावा देश में एक और न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा रावतभाटा में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बना है और इस बांध की लंबाई 1100 मीटर है। ये 11 मीटर नहीं है, ये टाइप की मिस्टेक की वजह से 11 लिखा गया है। ये 1100 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 36 मीटर है और यहाँ पर 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत इकाइयाँ काम कर रही है। यानी कि यहाँ पे 4 इकाइयाँ हैं जिनसे पन विद्युत का उत्पादन हो रहा है और इसकी प्रत्येक की जो क्षमता है वो 43 मेगावाट है। और जो राणा प्रताप सागर बांध है उसकी कुल पन विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। रावतभाटा को राजस्थान का परमाणु नगर के नाम से भी जाना जाता है। इस नगर में परमाणु विद्युत उत्पादन के साथ जल विद्युत उत्पादन भी हो रहा है और ये दोनों प्रकार की इकाइयाँ यहाँ कार्यरत है। इस तरह का जो ये शहर है वो राजस्थान में पहला ही है जिसमें दोनों तरह से विद्युत का उत्पादन हो रहा है, यानी परमाणु विद्युत उत्पादन भी हो रहा है और जल विद्युत उत्पादन भी हो रहा है। इसके अलावा रावतभाटा में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है और इस न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में न्यूक्लियर फ्यूल बंडल बनाए जाएंगे और ये जो बंडल है वो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें ईंधन के रूप में काम आते हैं और जिनसे क्या है कि बिजली का उत्पादन होता है। भारत में यूरेनियम का उत्पादन बिहार और झारखंड की खानों में किया जाता है और इन दोनों राज्यों से ये जो पीला केक है, यूरेनियम के जो रॉ मटेरियल होता है उसको पीले केक के नाम से जाना जाता है। ये जो पीला केक है वो रावतभाटा में आएगा और इसको जो यहाँ न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स बन रहा है में इसको न्यूक्लियर फ्यूल बंडल में परिवर्तित किया जाएगा। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूल बंडल है वो उत्तरी भारत के जो परमाणु बिजली घर हैं उनके जो रिएक्टर है उनको ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। तो इस तरह जो रावतभाटा है वो राजस्थान का परमाणु नगर है और यहाँ दोनों तरह की विद्युत उत्पादन हो रहा है, एक परमाणु ऊर्जा के द्वारा और दूसरा विद्युत उत्पादन और वो जल के द्वारा भी हो रहा है। और यहाँ जो वर्तमान में 4 इकाइयाँ हैं उनकी कुल उत्पादन 5 इकाइयाँ हैं और जिनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 1000
80 मेगावाट है। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों में शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें।